मेरा दिल चन्ना कचदा खडोना एदे नाल जे तू दिल पर जाना ते यकीन नू तोड़ना देवी ओ मेरा दिल चन्ना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फिल्म आर्टिस्ट शहबाज अकमल एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है वो हम नहीद अख्तर के मुतल्लिक़ बनाना चाहते हैं, जो कि हमारी माजी की बड़ी बेहतरीन और बड़ी खूबसूरत, देखने में भी बड़ी खूबसूरत थी और उनकी आवाज़ उससे भी ज़्यादा खूबसूरत थी। तो वो दौर जो था वो मैडम नूरजहां का दौर था, जब इन्होंने पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में अपना राज किया और उन्होंने भी अपनी जगह बनाई। अपनी आदत की वजह से और अपने फ़न की वजह से, अपनी तबीयत उनकी बड़ी प्यारी थी और उन्होंने एक ऐसी जगह बनाई जबकि मैडम नूरजहां का बूम पीरियड चल रहा था। और जैसे आपने सुना होगा कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, तो लेकिन ऐसा वाक़या हुआ हमारी पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में कि नहीद अख्तर साहिबा ने अपने फ़न के और अपनी, जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी जो बोलने की और तमीज़दार जो औरत थी, उस वजह से उन्होंने बहुत प्यारा अपना जो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में टाइम गुजारा और भरपूर जवानी में और भरपूर अपने बूम पीरियड में वो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री से अलहदा हो गई और अपना घर भी बसाया और वो भी मिसाल कायम की। तो तुझ पे कुर्बान शेर दिल खाना मैं तेरी तू मेरा जानना भाई। अब हम इनका जो स्टार्ट था कि जैसे कहाँ से ये आई, उस पे भी हम थोड़ी नज़र डालते हैं। तो मुल्तान में ये पैदा हुई, 1956 में इनकी पैदाइश हुई और उसके बाद जब इनकी होश आने लगा तो इनको गाने का बहुत शौक़ था, गायकी का बहुत शौक़ था। तो इन्होंने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी और उसके बाद ये रेडियो जो मुल्तान था वहाँ पे भी इन्होंने गाना शुरू कर दिया और तकरीबन 2 साल का अरसा इन्होंने वहाँ पे जो रेडियो पाकिस्तान में गाने गाए और काफ़ी इनकी जो आवाज़ थी वो फैलने लगी। और 1972 में फिर एम अशरफ साहब ने जब इनकी आवाज़ को सुना तो उन्होंने इनको पीटीवी का एक प्रोग्राम चलता था लोग तमाशे के नाम से, तो उसमें भी इनको गवाया। तो उसमें जो तुफ़ैल नियाज़ी साहब एक सिंगर थे, तो उनके साथ इनका एक गाना था जो बड़ा मशहूर हुआ, जो इनकी समझ लें कि कामयाबी का जो था वो मज़हर बना। वो गाना जो था, उस गाने के बोल कुछ यूँ थे, मैनू सोडा वाटर लै दे वे रोज़ बालमा कहंदी। जब ये गाना चला और उस वक़्त सादा दौर था और इस किस्म का गाना जब चला और बड़ा मशहूर हुआ और वो समझ लें कि इनकी कामयाबी की वो बेस थी। उसके बाद फिर वो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में उन्होंने हज़ारों की तादाद में उन्होंने गाने गाए और मैडम नूरजहां के बाद अगर हम नंबर देते हैं तो समझ लें कि नहीद अख्तर साहिबा की वो जगह मैडम नूरजहां के बाद पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में। और जब पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में उन्होंने कदम रखा तो उनको जो पहली उर्दू फ़िल्म मिली उसका नाम था नन्हा फरिश्ता और उसके बाद जो इनको कामयाबी की तरफ लेके गई फ़िल्म तो उसका नाम था शमा। उस शमा फ़िल्म जो थी 1974 में वो रिलीज़ हुई और बहुत बड़ी उसकी कास्ट थी और तकरीबन सारे उसमें जो बड़े एक्टर थे उसमें शामिल थे। और इनकी गुड लक ये थी कि इनको जो एक गाना उस फिल्म में गाने का मौका मिला, वो मेहंदी हसन साहब के साथ उन्होंने वो गाना गाया और गाने के बोल कुछ यूँ थे, किसी मेहरबान ने आके मेरी ज़िंदगी सजा दी। और फिर 1975 में एक और बहुत बड़ी जो फ़िल्म थी वो रिलीज़ हुई और उस ज़माने की वो सुपर हिट और गोल्डन जुबली फ़िल्म थी, उसका नाम था मेरा नाम है मोहब्बत। तो उसमें बहुत से फ़नकारों ने जो समझ लें कि उनको अरूज मिला, जो गुलाम मोहुद्दीन साहब थे उनको भी, और बाबरा बेगम जो थी उनको तो पहले से ही वो काम कर रही थी।
तो उसमें जो मौसीकी की तरफ अगर हम देखते हैं तो बड़े बड़े जो सिंगर थे उन्होंने उसमें गाने गाए। अहमद रुश्दी साहब ने भी उसमें गाने गाए और मेहंदी हसन साहब ने भी उसमें गाने गाए और नहीद अख्तर साहब ने भी अपना जो उसमें फ़न का जो मुजाहरा किया। उस फिल्म का जो गाना था वो बहुत सुपर हिट हुआ। तो उस गाने के बोल कोई यूँ थे कि तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। और व्यूअर्स, ये एक ऐसी फ़िल्म थी उस ज़माने की, मेरा नाम है मोहब्बत, कि जब ये बनी तो इसका एक उस वक़्त ये सारे जो हमारे मुल्क पे ना एक असर पड़ा उस फ़िल्म का। वो इतनी ज़बरदस्त फ़िल्म थी और उसके गाने भी बड़े ज़बरदस्त हिट हुए और लोगों ने वो जितनी कहानी का जो भी मंजरनामा था वो बहुत ही लाइक किया। और इस फिल्म का एक और गाना जो बहुत उस ज़माने में वो सुपर हिट हुआ, तो उस गाने के बोल कुछ यूँ थे कि ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी मोहब्बत की ज़िंदा रहेगी। व्यूअर्स, उन्होंने तकरीबन अपनी लाइफ में 500 से ज़्यादा फ़िल्मों में उन्होंने जो अपना फ़न का मुज़ाहरा किया और बड़ा नाम कमाया। उसके बाद जो अवार्ड भी उनको बहुत बहुत बड़े अवार्ड मिले, उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस का भी उनको अवार्ड मिला। फिर उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया और उसके बाद पीटीवी पे भी उनको अवार्ड मिले और लक्स स्टाइल का भी अवार्ड उनको मिला। और फिर इंडिया में से भी उनको जो था वो गर्ल गायिका उसका भी अवार्ड उनको दिया गया और बड़े बड़े एजाज़ उनको दिए गए, क्योंकि खुदा की ज़ात पाक ने उन पे बड़ी रहमत की थी उनके गले पे और बड़ा बेहतरीन उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो था वो सफ़र तय किया। मेरा दिल चन्ना कचदा खडोणा एदे नाल जे तू दिल पर जाना ते वकील नू तोड़ ना देनी। ओ मेरा दिल चन्ना। जैसे कि मैंने आपसे ज़िक्र किया कि उनकी आवाज़ ही प्यारी नहीं थी, वो शक्ल सूरत की भी बहुत खूबसूरत थी और बड़े लोग उनको चाहते थे। तो यही उनकी वजह बनी उनकी शादी की भी, कि हमने ये सुना कि 1990 में जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, जो पीपी के जो बड़े सरगर्म रुकन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो उनका भी जो था वो दिल आ गया और उन्होंने कहा कि भी मैं भी इनके करीब जाऊं। तो जो नहीद अख्तर साहिबा थी तो उनकी और जो इनकी शादी हो गई। लेकिन ये जो बात थी ये जो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के जो हलके थे उनमें ज़्यादातर गर्दिश की ये जो बात थी ज़्यादातर फैली ना, लेकिन हम लोगों को तो पता लग गया इस बात का। तो उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि ये शादी ज़्यादा देर ना चल सकी। उसकी वजह कुछ यूँ बनी कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को बताया गया कि जो नहीद अख्तर साहिबा थी वो आपसे शादी नहीं करना चाहती थी। तो फिर उन्होंने इस बात का बदला लिया कि भी ये मेरे साथ नहीं करना चाहती थी, तो फिर उन्होंने इस बात को इशू बना के तो उनको तलाक दे दी। हंस के चलेंगे अगर तुमने बुराई होगी, पर कहीं आग लड़ाई तो लड़ाई होगी। तो उसके बाद फिर जो नहीद अख्तर जो थी उन्होंने वो दिल बर्दाश्ता हो गई और उन्होंने फिर एक आसफ़ अली पोता साहब जो थे, जो कि हमारे जो अखबार नवीस थे और बड़ा उनका नाम था उस ज़माने में और आज भी लोग उनको जानते हैं, उनके साथ उन्होंने शादी कर ली, जिसमें से 2 बेटे भी हुए और 1 बेटी भी हुई। और उसके बाद जो नहीद अख्तर साहिबा ने जो लाताल्लुकी कर ली जो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री से, गाना वाना उन्होंने छोड़ दिया। हालांकि उस वक़्त उनका अरूज का ज़माना था और पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री पे भी बहुत अरूज था। तो बहरहाल उन्होंने अपने बच्चों की खातिर और उनको पालने की खातिर कि भी मैं एक घरेलू वाइफ बन जाऊं और जो घरेलू औरत के तौर पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी। फिर वो कुछ ऐसा हुआ कि उनकी जो आपस में जुदाई हुई वो सिर्फ मौत ही उनको जुदा कर सकी, क्योंकि आसफ़ अली पोता साहब की वफ़ात हो गई तो फिर वो अकेली रह गई। तो आज भी हमने सुना है कि वो वेल सेटेड हैं और बड़े बेहतरीन उनका निज़ाम है ज़िंदगी का और बड़ा वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं, अपने बच्चों के सर पे वो मौजूद हैं और हमारी दुआ है कि वो ऐसे ही खुशो-खुर्रम रहें और अपने बच्चों के सर पर सलामत रहें। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ और आप भी खुश रहें और मेरे लिए भी प्लीज़ दुआ किया करें। तो नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से व्लॉग में दोबारा मुलाकात हो जाएगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
एक मौसम